हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे रहें और स्वस्थ रहें, खुश रहें फ्रेंड्स। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मेरा चाय नाश्ता हो चुका है और घर के कामों में जुट चुकी हूँ। पूजा पाठ भी हो चुकी है और बस बर्तन मेरे काफ़ी सारे मांज लिए हैं। आप देख सकते हो उस साइड कितने सारे बर्तन हैं। ये मॉर्निंग में मांज लिए थे और अभी जो है आधे निकले। गैस स्टैंड साफ़ करना था तो वो वाले बर्तन थे और कुछ नाश्ते के बर्तन थे, तो मैंने सोचा वही सब क्लीन कर लेती हूँ। तो बस वही मांजने में लगी। और बर्तन का तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जितना मांजो ना उतना कम है। अगर मैं सोचूँ ना कि जैसे निकलते जाते हैं और मैं मांजती जाती हूँ तो ऐसे ना मैं दिन भर बर्तन मांजते रहूँगी। पता है इतने बर्तन निकलते हैं। तो कभी कभी तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ। फिर मैंने ऐसा करके देखा तो मैं देख रही थी कि मेरे हाथ तो सूख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं एक दो बर्तन मांजती थी। जैसे निकले, बच्चों ने दूध पिया और मैंने उनको मांज दिया और फिर सोचा कि चलो ये हो गया। और फिर थोड़ा सा एक गिलास निकला तो उसको मांज लिया, फिर कप निकले तो उसको मांज लिया। ऐसे करते करते पता है पूरा दिन मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ सूखे ही नहीं, बस मैं बर्तन ही मांज रही हूँ। तब से मैंने ना ऐसे छोटे छोटे बर्तन मांजना बंद कर दिया। जब थोड़े इकट्ठा हो जाते हैं तब मांजती हूँ मैं। मतलब ज़्यादा भी इकट्ठा नहीं होने देती क्योंकि फिर ज़्यादा मांजने में दिक्कत होती है। तो थोड़ा इकट्ठा होने देती हूँ फिर मांजती हूँ, क्योंकि ना फिर पूरे हाथ दिन भर ना गीले रहते हैं। अभी ऐसा है कि 3-4 बार इकट्ठा इकट्ठा करके मांजूंगी तो पूरे बर्तन ख़त्म हो जाएंगे और फिर शाम के हो जाएंगे, फिर शाम में मांज लूँगी। तो ऐसे बर्तन कम हो जाते हैं। नहीं तो फिर बहुत सारे इकट्ठा करके मांजो ना तब भी दिक्कत होती है और थोड़ा थोड़ा करके मांजो तब भी दिक्कत होती है। बर्तन ख़त्म ही ना होने का नाम ही नहीं लेते, इतने बर्तन निकलते हैं मेरे घर तो सिंक को मैं अब भी खाली करूँगी और अभी थोड़ी देर बाद मेरे बच्चे कुछ ना कुछ खाएंगे और यहाँ कटोरी या गिलास या प्लेट फट से रख देंगे ला के और फिर मांजना स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने तो भैया कुछ जमा हो जाता है उसके बाद में ही मांजती हूँ। और आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मांजो ना तो दिन भर ही मांजते रह जाओ बर्तन, ऐसा होता है। तो बस मेरे बर्तन लगभग बन चुके थे और जो मॉर्निंग के बर्तन थे मैं उनको जमा रही थी और वो जब खाली हो जाएगा मतलब टब, तो उसमें ये जो दूसरे बर्तन रखूँगी। और ये टब ना बहुत यूज़फुल है। पहले ना मेरे पास बर्तन का डला था, अभी मैंने उसको ऊपर उठा करके रख दिया। उसमें रखती थी ना तो स्टैंड से पानी नीचे गिरने लगता था। जो पानी जो झरता था ना वो नीचे गिरने लगता था और स्टैंड भी पूरा गीला गीला हो जाता था और किचन भी पूरा गीला गीला हो जाता था। वैसे तो सिंक में बर्तन मांजो तो किचन होता ही है, पर इतना नहीं होता था। जो बर्तन के डल्ले में रखो ना उससे ज़्यादा होता था। तो फिर मैंने ये छोटे टब में रखना स्टार्ट किया ताकि सारा पानी टब में इकट्ठा हो जाए और फिर मैं बर्तन को जब सूख जाए तो उनको स्टैंड में जमा दूँ। तो काफ़ी बेनिफिट हुआ मुझे ऐसा करने से। नहीं तो ना सारा पानी नीचे गिर जाता था और किचन गीला हो जाता था। फिर मेरे बर्तन सारे बन चुके थे तो फिर मैं गैस स्टैंड साफ़ करने के लिए आ गई थी। तो गैस स्टैंड फटाफट मैं साफ़ कर लूँगी। और आज ना मैं डिटर्जेंट से साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा तेल तेल लग रहा था गैस स्टैंड में। हफ्ते में 2-3 बार इससे साफ़ करती हूँ और बाकी टाइम जो होता है नॉर्मली जो साबुन होता है ना बर्तन मांजने का, बर्तन बार, उससे गैस स्टैंड को साफ़ कर देती हूँ। तो 2-3 बार इससे कर देती हूँ और 2-3 बार उससे तो पूरा हफ्ता चल जाता है। क्योंकि बार बार ऐसा पानी पानी से अगर गैस को साफ़ करते हैं तो गैस ना नीचे से ख़राब होने लगता है, जंक जम जाता है जो पीछे साइड होता है ना वहाँ पर, और बर्नर वगैरह भी चोक हो जाते हैं। पर मुझे इससे साफ़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे साफ़ करने के बाद ना टाइल्स से भी बहुत अच्छे से चमक जाती है और गैस भी, और बहुत थोड़ा मन में ना संतुष्टि होता है कि हाँ अब अच्छे से एकदम चकाचक हमने गैस स्टैंड को और गैस को साफ़ कर दिया है, चूल्हे को। तो मुझे ऐसे साफ़ करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब काफ़ी अच्छा साफ़ दिखता है। और वो साबुन से जो साफ़ करते हैं ना, हम सिर्फ गैस पे मार देते हैं और बाकी कपड़ा पानी से फेर देते हैं, उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। पर क्या करें, इससे ना गैस स्टोव के ख़राब होने का डर रहता है, नीचे पूरा जंग जम जाता है। फिर भी मेरा मन नहीं मानता था। हफ्ते में 2-3 बार मैं ऐसे साफ़ कर देती हूँ। इतने मेरी गुड़िया आई और मुझे पाई दे के चली गई। मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है और पिछली बार वीडियो में मैंने बताना भूल गई थी कि इसका नाम क्या है। सडनली मैं भूल गई थी कि ये क्या है। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट करके बताया, उनका बहुत बहुत थैंक यू तो तब मुझे याद नहीं था, इसलिए मैंने इसका नाम बताया नहीं। और ये पाई ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पाई खा रही थी और बंदर को दिखा रही थी, तो बंदर भी ऐसे ऐसे खाने के लिए हो रहा था। मेरा मन करता है इनको कुछ दूँ खाने के लिए, पर इनको ना नहीं देना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि इनको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये सब चीज़ें छोड़ करके ना इनके पीछे ही भागेंगे ये अनाज। अब ये तो ऐसे है नहीं कि ये मतलब रोटी बना कर खा ले या चावल बना के खा ले, है कि नहीं। इनका घर द्वार तो है नहीं, बेचारे एनिमल है। अब इनको अगर हम ये सब खाना सिखा देंगे और इनका मन कभी रोटी खाने का किया तो बेचारे क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। इसीलिए इनको ऐसी गंदी आदत डालना ही नहीं चाहिए। तो मैं इनको रोटी वगैरह कभी नहीं देती हूँ। देती भी तो टमाटर वगैरह दे देती हूँ या कुछ भी सब्जी होती है ना जो पत्तेदार, वो दे देती हूँ।
बाकी ये सब चीज़ें देना तो अलाउड है ही नहीं, नहीं देना चाहिए। इन लोगों को दिक्कत होती है बाद में, क्योंकि इनको कोई पालता तो है नहीं बेचारों को, और ये सब चीज़ें देख के इनको आदी कर देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। पर मन कर जाता है, बड़े प्यारे प्यारे दिखते हैं ये, और यहाँ से वो और चिल्लाते रहते हैं तो इनको टमाटर वगैरह कभी कभी देती हूँ, बाकी रेगुलर नहीं देती। इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट का एरिया है ना, यहाँ पे काफ़ी ऐसे पेड़ है जिससे ये लोग फल वगैरह खा लेते हैं, पत्ती वगैरह खा लेते हैं। इनका पेट एकदम भरा रहता है टनाटन, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत परेशान करने के लिए या खेलने वेलने के लिए ये लोग आ जाते हैं। तो अभी मैं सब्जी वाजी धोने लग गई थी और उनके बारे में बात करी थी। उनको तो मैं दिन रात दिखती, फिर भी उनके बारे में बात करती रहती हूँ तो अभी जो है मेरे हस्बैंड ने सब्ज़ी मंगाई थी, उनकी तो तबीयत ख़राब है, आप लोगों को पता होगा, तो वो सब्ज़ी लाने गए नहीं थे। दुकान वाले भैया को बोल दिए थे तो उन्होंने ला के दिए थे सब्ज़ी। तो थोड़ा धनिया ना काफ़ी ख़राब था, मैं धो रही थी तो वो जो ख़राब था उसको निकाल करके और फिर धो करके रख दूँगी। अभी यही चल रहा है मेरे यहाँ। मेरे हस्बैंड अभी दुकान नहीं जा पा रहे हैं, तो कभी किराने वाले भैया को बोल देते हैं तो वो ला लेते हैं, सब्ज़ी वाले भैया को बोल देते हैं तो फिर वो ला के दे देते हैं। बस यही चल रहा है, क्योंकि उनमें ना अभी इतना मतलब वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई है, उनकी तबीयत ख़राब हुई है तब से कि उनको बन भी नहीं रहा। अभी ड्यूटी भी काफ़ी दिन हो गया, मतलब हफ्ता ही हो जाएगा वेडनेसडे टू वेडनेसडे कि वो ड्यूटी नहीं गए हैं, क्योंकि उनसे बन ही नहीं रहा है। बुखार जो था ना अभी ठीक है। वैसे तो हम उस दिन डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने रिपोर्ट एकदम सही बताई है। उनकी जो प्लेट्स कम हुई थी वो बढ़ गई है। हम लोगों ने जो खान पान किया और उन्होंने जो दवाई दी उससे बढ़ गई। बाबा रामदेव के काढ़े से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है मुझे। तो मैंने जो हस्बैंड को दिया, उसकी प्लेट ना सडनली 3-4 दिन में बढ़ गई और वो ठीक हो गए। अब बुखार भी उनको मतलब काफ़ी कम है, पर वीकनेस ना मतलब बुखार लगभग गया ही है, खांसी और वीकनेस ये 2 चीज़ ना उनकी जा नहीं रही है। इतना ज़्यादा मतलब खिलाने पिलाने के बाद भी, और कफ़ सिरप भी दे दिया है डॉक्टर ने, 2 बार कफ़ सिरप चेंज कर दिया, पर उनको इतनी खांसी आती है कि वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ही बोलते उनको खांसी चलने लगती है। तो बस यही है। बाकी तो आज का दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि घर में सब ठीक हो चुके थे। मेरी गुड़िया की तबीयत भी काफ़ी फ़ाइन है, बस दवाइयाँ चल रही है, पूरी ही फ़ाइन एक तरीके से, बस दवाइयाँ चल रही है। और हस्बैंड की भी बस दवाइयाँ चल रही है, बाकी उनकी प्लेट्स वगैरह भी बढ़ गई है। जो डेंगू का ख़तरा था वो भी नहीं है, और बस इतना ही वीकनेस है। तो अब देखो वो जाएगी 8-4 दिन में, डॉक्टर ने बोला धीरे धीरे करके रिकवरी होगी और अच्छे हो जाएंगे करके। वो थोड़ा खान पान पे ध्यान देना है बस। तो खा पी तो ढंग से नहीं रहे, इसलिए भी वो वीक हो गए। और बहुत ख़तरनाक होता है बोलती है बुखार, बहुत शरीर में दर्द वगैरह होता है। मैंने देखा, खुद फील किया है उनको देख करके, तो मुझे लगा कि बहुत बुरा था। और वो पूरी तरीके से ना वीक हो चुके थे, इसलिए ड्यूटी वगैरह भी नहीं जा रहे थे। फिर मैंने बोला ठीक है 2 दिन और रेस्ट कर लो, उसके बाद में ही जाना। तो वेडनेसडे टू वेडनेसडे ना पूरा हफ्ता भर हो जाएगा उनको नहीं गए हैं। और अब देखो कल परसों में जाएंगे। तो मेरा चावल बन चुका था और आटा गूँथ कर मैंने रख दिया था। और सब्ज़ी बनाऊंगी तो मैं आज लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और बहुत दिन बाद में मॉर्निंग में जो है सब्ज़ी रोटी दाल चावल बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अभी ठीक लगना, अच्छा लगना मतलब चालू हुआ है, और मेरी गुड़िया को भी। और आज मैं पूरा खाना बनाऊंगी, मतलब सब्ज़ी जो है मैं दिन में बनाऊंगी कि भाई आज तो खा लो, आज ठीक लग रहा है करके तुम लोगों को। तो बस फिर मैंने सोचा लौकी बना दी थी। मेरे हस्बैंड की फेवरेट है लौकी, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है लौकी, क्योंकि ना पहले अच्छी लगती थी, पहले भी इतनी पसंद नहीं थी देखा जाए तो। मुझे उससे अच्छा भिंडी गिल की अच्छी लगती है, पर लौकी अच्छी नहीं लगती। और लौकी अभी अच्छी आती भी नहीं है, पता है। पहले लौकी ऐसी आती थी जब हम छोटे थे तब, तो ऐसी लौकी होती थी घर पर कि उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती थी उसको पकाने के लिए। और अभी की जो लौकी आती है ना वो पानी ही नहीं छोड़ती, उसको ऊपर से पानी देना पड़ता है पकने के लिए। और ना इसको पका पका के ना परेशान हो जाती हूँ, पकती ही नहीं है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं मम्मी को दिखती थी, जब मम्मी बनाती थी ना तो उसमें पानी वगैरह डालती नहीं थी, वो खुद ही पानी छोड़ता था। ऐसी मतलब सीरे वाली सब्ज़ी हो जाती थी, ग्रेवी वाली बोलते ना वैसी। मैं उनसे बोलती थी ये पानी पानी जैसी सब्ज़ी क्यों बनाते, तो मम्मी बोलती थी लौकी छोड़ती है बेटा पानी, हमने पानी नहीं डाला करके ऐसे बोलती थी मम्मी। और अभी जब मैं लौकी बनाती हूँ तो मुझे ही पानी डालना होता है, तो मैं सोचती हूँ मम्मी क्या बोल रही थी और देखो क्या हो रहा है करके तो ऐसी लौकी आने लगी है, तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता है। और कभी कभी ना ऊपर से अच्छी भी दिखती है लौकी, और अंदर से ना पूरी ख़राब होती है। ऊपर से एकदम सॉफ्ट और सुंदर सी दिखाई देती है, अंदर कट तो काली काली सी और गंदी ब्राउन ब्राउन सी निकलती है। तो मैं तो लौकी बिल्कुल ख़रीदती नहीं हूँ। अगर मेरा सब्ज़ी ख़रीदने का मौका पड़ता है ना, मैं नहीं ख़रीदती लौकी, इसके पापा ही लेकर आते क्योंकि उनको पसंद है। तो बस आज मैं लौकी की सब्ज़ी बना लूँगी। और दाल मेरा पूरा पक चुका था, दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और दाल को ना जो है अब मैं बघार लूँगी, और जैसी दाल पक जाए या बघर जाएगी उसके बाद मैं बना लूँगी चावल।
चावल तो मेरे बन चुके थे, सॉरी, सब्जी बघार दूँगी सब्जी बघार दूँगी। जल्दी जल्दी में ना समझ में नहीं आता है क्या बोल रही हूँ करके मैं थोड़ा थोड़ा ना अटक जाती हूँ बोलते बोलते। तो अभी जो है मैं दाल बघार रही थी, तो दाल के लिए मैंने वो पूरा जो बघार होता है ना वो रेडी कर लिया था। हमारे इधर बघार बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। तो अभी जो है मैंने तेल डाल दिया था, उसमें प्याज डाल दिया था और हरी मिर्ची डाल दिया था। हरी मिर्ची से बघार रही हूँ मैं, 2 दिन हरी मिर्ची से बघारती हूँ, 2 दिन लाल मिर्ची से बघारती हूँ, जो जब मन पड़ जाता है। तो एक तरफ मैं दूध भी गर्म करते जा रही थी और दूसरी तरफ जो है दाल बघारते जा रही थी। तो दाल मेरी जल्दी पक जाएगी। मॉर्निंग में बहुत काम होता है फ्रेंड्स, सुबह उठो ना तो काम से ही मेरी स्टार्टिंग होती है। मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता क्या पहले करूँ क्या नहीं। मेरे को जो सबसे पहले जिसने जो बोल दिया घर में, मतलब अब स्कूल जाना तो स्कूल का टिफ़िन पहले बना देती हूँ, हस्बैंड बोलते हैं नाश्ता बना दो तो नाश्ता पहले बना देती हूँ। अब दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है तो मैं अपने पसंद से डिनर मतलब लंच तैयार कर लेती हूँ, फिर कुछ नहीं करती। और ये कपड़े ना मैंने चालू कर दिए थे धुलने के लिए, धुल चुके थे ये, मुझे निचोड़ना था इनको। दूसरा पानी डाल दिया था मैंने इसमें, नल आया था ना तो पूरा भर लिया था बढ़िया। अब उनको ना मैं ड्राई करने के लिए डाल दूँगी। और ये गैस स्टैंड में चेंज कर रही थी। ये स्टैंड ना एक उसका जो एक पैर है स्टैंड का बोल सकते हैं, वो ना थोड़ा सा ऊंचा नीचा सा है, तो उससे कढ़ाई के ढुलकने का चांसेस होता है। तो मैंने चेंज कर दिया और फिर इस पर कढ़ाई रख दिया। और कढ़ाई में डाल दिया था मैंने मस्टर्ड ऑयल। तो हमारे यहाँ सब्ज़ी मस्टर्ड ऑयल से बनती है, रिफाइंड ऑयल से हम पूड़ी तलते हैं। जब पकौड़ी बनाते हैं मस्टर्ड ऑयल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। जिनको मतलब अगर हार्ट प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना चाहिए, रिफाइंड ऑयल नहीं करना चाहिए यूज़। और सबसे अच्छा होता है ऑलिव ऑयल, पर हम लोग तो ना मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। पहले नहीं खाते थे, फिर अभी अभी खाने लग गए मस्टर्ड ऑयल। मतलब मेरे घर पे नहीं खाते, मेरे घर पे तो रिफाइंड ऑयल ही खाते हैं। जब जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल खाते हैं। पहले मैंने सिर्फ अचार में देखा था मस्टर्ड ऑयल खाते, और हाँ अचार में ही देखा था। फिर मैंने एक दिन देखा कि यार इससे बघार के देखते हैं, मुझे अच्छा लगा, सब्ज़ी में कोई डिफरेंस नहीं और सब्ज़ी टेस्टी बनी उससे। तब से मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने लग गई। और लगता ही नहीं है कि हमने मस्टर्ड ऑयल से बनाए सब्ज़ी। अच्छा झार आने तक ना उसको गर्म कर लो तो बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो बस सब्ज़ी जो है मैंने बघार दिया था और मसाला मेरा रेडी हो गया था, ऑयल छोड़ दिया था मसाले ने। उसके बाद जो है मैं डाल दूँगी लौकी कटी हुई, जो मैंने पानी में भिगो करके रखी थी। और उसमें डाल दूँगी कटा हुआ धनिया। धनिया जो सब्ज़ी के साथ पकता है ना वो मुझे अच्छा लगता है, जो ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालते हैं ना उसमें मुझे मज़ा नहीं आता, वो सिर्फ डेकोरेशन में ही अच्छा लगता है। पर अगर सब्ज़ी में डाल के पकाया जाए तो उसका टेस्ट भी आता है और स्मेल भी बहुत प्यारी आती है। तो धनिया जो होता है ना ऐसे डालो तो मज़ा आता है। हमारे यहाँ धनिया को पता है क्या बोलते हैं, समार। तो हमारे इधर समार बोलते हैं, धनिया नहीं बोलते। धनिया तो मैं यहाँ आकर सीखी हूँ, बाकी बचपन से मैं समार ही बोलती थी जिस एरिया में हम रहते हैं ना वहाँ लोग समझते नहीं थे, तो फिर उनके लिए धनिया बोलना स्टार्ट किया, तो हम धनिया ही धनिया बोलते हैं। बाकी हम जहाँ रहते थे ना वहाँ समार बोलते हैं इसको। तो बस मेरी सब्ज़ी जो बनकर तैयार हो गई थी, अब मैं फटाफट गर्मा गर्म रोटी बना लूँगी और हस्बैंड और गुड़िया को खाना खाने के लिए दे दूँगी दोनों को। और बस दोनों खाना खा लेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या बचा है तो वो काम करेंगे जल्दी से, तो फटाफट रोटी बन जाए। फिर रोटी मेरा बन चुका था और फिर से मैं गैस स्टैंड को साफ़ कर लूँगी। यही तो काम रहता है, एक तो ये बर्तन और ये गैस स्टैंड दोनों ना नाक में दम करके रखते हैं। कभी बर्तन साफ़ करो तो कभी गैस स्टैंड साफ़ करो। ज़रा सा खाना बनता है कि नहीं गैस स्टैंड साफ़ करना पड़ता है, ज़रा सा खाना बना है कि नहीं बर्तन साफ़ करना पड़ता है। तो बस ये देखिए फिर से कढ़ाई निकल आई, अब मेरे को इसको भी मांजना पड़ेगा। मैंने बताया ना, अगर हम सोचें कि बस बर्तन निकलते रहे और हम मांजते रहे तो ज़्यादा बर्तन जमा नहीं होंगे, हम ये सोचते हैं, सही बात है सोचना भी चाहिए। पर पता है फिर ऐसे ना दिन भर हाथ गीला रहेगा आपका, फुर्सत ही नहीं हो पाओगे। फिर इसलिए मैंने ना इकट्ठा मांजना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बर्तन मांज लिए थे जो खाना बनने के बाद निकले थे, और गैस स्टैंड भी साफ़ कर दिया था, और इन दोनों को खाना ला कर दे दिया था। इन्हें निकाल लिए थे अपने हाथ से खाना, और दोनों की दोनों खाना खाने लग गए थे। और मैं अपना मैंगो एंजॉय कर रही थी। मेरे को डर था कहीं मैंगो का सीज़न चला ना जाए, इसलिए मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि आप ठीक हो कि दुकान तरफ जाओगे तो मेरे फेवरेट मैंगो लेकर आना। तो बस मैं वो खा रही थी और फिर इनका खाना चल रहा था और मैं यहाँ पर आके काढ़ा बनाने लग गई थी हस्बैंड के लिए। ये काढ़े ने ना बहुत हेल्प की है। ये गिलोई का कॉथ है, बहुत अच्छा होता है, ये इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। और वो जो हस्बैंड की प्लेट कम हुई थी ना, वो प्लेट घटने से भी रोकता है, तो इसी को मैंने पिलाया था। फिर उसके बाद में सारा काम तो कंप्लीट हो गया था, पर जो मैंने कपड़े ड्राई करे थे उसको सूखने के लिए डालना था बाहर। तो बारिश का मौसम था तो मैंने अंदर ही क्लॉथ स्टैंड लगा दिया था और सारे कपड़े यहाँ पे फैलाना स्टार्ट कर दिया था। तो सारा काम तो फ्रेंड्स मेरा ख़त्म हो गया था। अब मैं करूँगी आराम। मुझे भूख वगैरह तो थी नहीं, क्योंकि मैंने नाश्ता किया था मॉर्निंग में, तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी आज। तो खाना वाना तो खाऊँगी नहीं, बस सो जाऊँगी।
आराम करूँगी क्योंकि काम तो सारा ख़त्म हो गया मेरा। और जो नाश्ता किया था काफ़ी हेवी था, जिसके कारण मुझे अभी भी भूख नहीं लग रही थी। काम लगभग मेरा पूरा ख़त्म हो गया था और हस्बैंड, सबसे मेन जिम्मेदारी दोनों को खाना खिलाना था, वो मैंने खिला दिया था फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब